देखो, जो अभी वर्तमान हालात बने हैं, इन पे गौर किया जाए और जो इससे पहले बने थे, उन पे गौर किया जाए, तो दोनों में थोड़ा-सा परिवर्तन नज़र आ रहा है। पहले जितने बार भी ये चर्चाएँ चली कि हरियाणा का मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर बार इस बात का खंडन करते थे और ज़ोरदार तरीके से करते थे कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं हो रहा है। और इसका मुख्य कारण जो है, वो ये कहते थे कि मेरे दिल्ली जाने को आप ऐसे मत देखिए। लेकिन इस बार ये परिवर्तन हुआ है कि उन्होंने इसको एक रणनीति करार दे दिया। उन्होंने इसका ज़ोरदार खंडन नहीं किया। इवन कि मैंने आज भी ये टिप्पणी उनसे पूछी थी कि पहले आप खंडन करते थे, आज रणनीति आप इसको बता रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? आज तो वो कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन इसको इस संदर्भ में ज़रूर देखा जाना चाहिए कि हरियाणा के सभी मंत्री अगर दिल्ली जा रहे हैं, तो कुछ पक रहा है। इसमें हरियाणा के मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद हैं खाली, और जो कि एक जेजेपी से बनना है और एक बीजेपी से बनना है, वो शुरू से पता है कि बनना है। मेरा अपना आकलन था कि जब तक हरियाणा में किसान आंदोलन का असर है, वो क्योंकि हरियाणा सीमा में बैठे हैं, तो शायद हरियाणा के मंत्रिमंडल में किसी प्रकार का फेरबदल या विस्तार ना हो, मेरा अपना आकलन था। पर दिल्ली दौरे से लोगों के मंत्रियों के जाने से, हालांकि कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला भी उसका एक हिस्सा है मंत्रिमंडल का, डिप्टी सीएम है और उनकी पार्टी से एक एमएलए बनना है, तो और उनकी राय से बनना है, वो भी लगातार ये कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, और अगर बीजेपी अपना एक मंत्री अभी नहीं बनाना चाहती तो हमारा मंत्री बना दिया जाए। लेकिन उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी इस वक्त ऐसी चर्चा नहीं है, इसको ऐसा नहीं कहा जाता कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हाँ, जरूर होना है, और जब होना का तो हम दोनों दल बीजेपी और जेजेपी बैठकर इसको चर्चा करके तब करेंगे। तो अगर इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो तुरंत कोई परिवर्तन या विस्तार मंत्रिमंडल में नहीं लग रहा है, लेकिन होगा, हो रहा है, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और हरियाणा में क्योंकि जैसे मंत्रिमंडल का गठन हो रखा है, 40 एमएलए बीजेपी के थे, तो अल्पमत की सरकार में कुछ जेजेपी को देने पड़े, एक निर्दलीय को देना पड़ा, तो बीजेपी के सारे लोगों को या जितने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है उतने मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे। तो एक चर्चा को अगर हम मूल रूप से इसका रिजल्ट ये मान के चलें कि तत्कालिक रूप से मुझे नहीं लग रहा कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो रहा है। देखो, ये चर्चाएं हो रही हैं इसका मुख्य कारण है कि उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए जल्दी जल्दी से। बीजेपी को इस बात के लिए माना जाता है कि वो अपने कैडर को मजबूत रखने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री बदलती रही है। दिल्ली में भी उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री बदले थे, उत्तराखंड में बदलती हैं, 2-3 राज्यों में और ऐसी बात चल रही है, अभी येदियुरप्पा वाली बात चल रही है। तो इसको अभी इस बात से तुरंत तो मुझे इसका लग नहीं रहा कि अभी ऐसे हो सकता है हरियाणा में। लेकिन बीजेपी की रणनीति को देखते हुए इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि वो, क्योंकि पार्टी के ये सिपाही हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपती है, अब दिल्ली में केंद्र सरकार में भी कितने बड़े वरिष्ठ मंत्री जो हैं उनको बाहर कर दिया है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार या मुख्यमंत्री को बदलना ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होता है। अभी क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेन किया हुआ है प्रधानमंत्री का, अभी उसको देखते हुए नहीं लगता कि हरियाणा में कोई मंत्रिमंडल का विस्तार तो तात्कालिक नहीं लगता। मुख्यमंत्री के बदलाव में मुझे अभी कोई भूमिका नज़र नहीं आ रही है कि इनको मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। अभी तो यही रहेंगे, और जिस विश्वास के साथ वो सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसका शायद उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। क्या कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना बनती है? जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार होता है, क्योंकि मंत्री जो नए मंत्री बनते हैं उनको विभाग देने होते हैं, और एक तरीका ये होता है कि क्योंकि नए मंत्री बने हैं उनको विभाग देने हैं, तो अन्य मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल कर देते हैं। वो एक सामान्य प्रक्रिया के साथ, और उसमें पता रहता है कि किसमें किसको बदला जाए, तो कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार किए बगैर अगर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करते हैं, तो उसका ये एक संदेश जाता है कि इस मंत्री को इस विभाग में कोई ज़्यादा कारगुजारी इसकी सही नहीं रही है और ये काम सही नहीं कर पाए हैं। तो मंत्रिमंडल के फेरबदल के साथ ही या विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना तब बनती है, अभी आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा।